नमस्कार मित्रों, आज हम चल चुके हैं एक आध्यात्मिक सफ़र पे और हम गाज़ियाबाद से पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अक्षय तृतीया का दिन ये जो कि बेहद शुभ माना जाता है और ऐसे में देखिए माता रानी के दर्शन करना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो आज हम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और जैसे कि देखिए ये मेरा भाई है नमन। जय माता दी। जय माता दी। ये बहन है पायल। जय माता दी। ये आंटी है और अभी हमें दो लोग और मिलने वाले जो कि मुरादाबाद से मिलेंगे। मेरी फ्रेंड यानी कि नमन और कह सकते हैं कि पायल की बहन और उसके हस्बैंड, दोनों ही लोग मिलेंगे। तो हम लोग टोटल मिला के 6 लोग जो है पूर्णागिरि माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद कौन से बाबा हैं जिनके दर्शन सिद्ध करना? बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा मंदिर के भी दर्शन करेंगे। नेपाल भी हम जाने वाले हैं। तो क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से चल रही है, इसलिए यहाँ 7:20 पर पहुँचने। तो देखिए हम लोग गाजियाबाद से अब सीधा जो है वो टनकपुर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप टनकपुर का बोर्ड भी देख सकते हैं और पूर्णागिरि एक्सप्रेस से हमने सफर तय किया है गाजियाबाद से लेकर टनकपुर तक का। और देखिए सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। हम लोग टनकपुर से टूली घाट तक के लिए हमने गाड़ी कर ली है और ये गाड़ी है जिसमें देखिए हम सब सफर करने जा रहे हैं और इसके बाद हमें एक गाड़ी और करनी पड़ेगी। इसका जो किराया है वो 40 रुपये रहने वाला। अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो 35 रुपये आपको किराया पड़ेगा। तमाम देखिए आपको जय माता दी यहाँ नजर आ जाएंगे जो जय माता दी का नारा भी लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए तमाम लोग हैं जो कि गाड़ियों में जा रहे हैं और इन्हीं गाड़ियों से पूर्णागिरि तक का जो सफर है वो तय होगा। तो आगे क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें रहेंगी वो आपको दिखा देंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है पहाड़ी वादियों के साथ में। अभी आएगा थोड़ा सा वीडियो खराब मत करो। अच्छा तो देखिए यहाँ नदियाँ रही हैं, इस वजह से यहाँ खतरे के निशान भी कई जगह लगे हुए हैं। और पहाड़ी क्षेत्र को आप देख सकते हैं। पहाड़ टनकपुर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो शुरू हो जाते हैं, यानी कि शहरी एरिया से जब हम आगे बढ़ते हैं पूर्णागिरि के लिए तो एक बोर्ड आता है प्रवेश द्वार वाला। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको कई राइडर भी मिल जाएंगे जो कि बाइक से सफ़र तय करते हैं। और इस तरह के देखिए क्या व्यू है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि आप जब दिल्ली NCR में अगर रह रहे होते हैं तो आप ऐसी जगह पर आएंगे तो आपको कह सकते हैं कि आपको पीसफुल जगह मिलेंगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा शांति यहाँ मिलने वाली है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए। देखिए हनुमान जी का सुंदर मंदिर आपको यहाँ मिल जाता है और देवदार के काफ़ी ज़्यादा पेड़ यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो आप बाइक पे लोग देख रहे हैं इसमें नेपाल की भी बाइक है, यानी कि जो नंबर है आपको दिखा देती हूँ। ये नेपाल की बाइक है और देखिए 3 से 4 लोग बाइक पे जा रहे हैं। और यहाँ के जो रास्ते हैं वो आपको इस तरह से देखिए ढलाव वाले भी मिलेंगे जहाँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप यहाँ से उतरते हैं। और ये नदियाँ जब यहाँ पानी रहता है तो देखिए इन रोड पे भी आपको पानी कई बार नजर आ जाता है। तो देखिए इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे जो कि आपके मन मोह लेगा। 6 किलोमीटर के लिए गाड़ी मिलेगी, बाकी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर बचता पैदल। बाकी की जानकारी हम इनसे भाई साहब से ले लेते हैं। देखिए यहाँ से सशस्त्र सीमा बल का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है। भैया यहाँ से हमें कैसे सफ़र करना है? यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं अगर हम बात करें? आप बोलते रहिए ऐसे। हाँ तो दर्शन करोगे माता के। हाँ अगर घूमना हो तो भैरव मंदिर भी है वहाँ पे। नहीं अभी जैसे आप हमें कहाँ ड्रॉप करने वाले हैं? धूली घाट पे जी। धूली घाट पूली घाट से फिर मंदिर कैसे जाएंगे हम? उसके लिए भैरव मंदिर की गाड़ी करनी पड़ेगी आपको दूसरी। हाँ फिर वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की सीढ़ी है वो आपको चढ़नी पड़ेगी। अच्छा पूली घाट से कितना किराया रहने वाला है? पूली घाट पे 30 रुपये। अच्छा पर पर्सन। हाँ। और बस का किराया? बस का 35 रुपये। 35 रुपये यानी
बस नहीं चलती है ऊपर। अच्छा, गाड़ी ही जाती है। और यहाँ देखिए पहाड़ों की बिल्कुल नज़दीक हम आ चुके हैं। गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़े हुए है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरीके जो ढलाव हैं जब ये आपको नीचे लेके जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। यानी कि रास्तों में भी आप बूम मंदिर के पास में राफ्टिंग भी होती है, जिस एरिया से हम चल रही है। ये देखिए नदी है जहाँ से राफ्टिंग होती है। ये नदी शारदा नदी है। ये लोग ये शारदा नदी है जिसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना उधर से आते हुए नहीं हो। और यहीं पर राफ्टिंग होती है दोस्तों। बूम मंदिर के पास में ये जगह है जहाँ पर राफ्टिंग कराई जाती है। एरिया को बूम कैंप भी कहा जाता है। मैं आपको इस वीडियो की नेचुरल तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से इस तरीके के उछलने वाले आपको यहाँ रास्ते मिलेंगे, तो बेहद सावधानी से आपको सफर तय करना है। आपको पकड़कर बैठना है, क्योंकि अगर आप पकड़कर नहीं बैठेंगे तो आपके साथ में आपको चोट लगने की संभावना रहेगी। देखिए इस तरीके के पत्थर भी रोड पे पड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक है। और खास करके जो बाइक से सफर कर रहे हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि इन पत्थरों से बच के निकलना है। यहाँ से देखिए जब हम पूर्णागिरी के लिए जा रहे हैं तो रास्ता देख सकते हैं बेहद खराब है और इस पे भी काम चल रहा है। हम सरकार से भी कहेंगे कि जल्द से जल्द देखिए इन रास्तों को दुरुस्त किया जाए, जिससे यात्री अपनी जो यात्रा है सुगम तरीके से कर सके। और यहीं से देखिए बस मात्र मुझे लग रहा है कि 200 मीटर का रास्ता था जो खराब था। इसके बाद ये रास्ता शुरू हो जाता है जहाँ की देखिए आपको इस तरीके की रोड मिल जाती है, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर लैंडस्लाइडिंग भी होती रहती है तो कई जगह पर रास्ते टूट जाते हैं पत्थर गिरने से। और देखिए यहाँ आपको बड़ी बड़ी शिलाएं भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि देखिए किनारों पर, रोड के दोनों किनारों पर जंगलों में रखी हुई हैं। और यहीं से बूम बंद क्षेत्र की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये बूम रात में सफर करने के लिए देखिए इस तरीके की जो लाइट है पूरे रास्ते में लगाई गई है। ये जो LED बल्ब है, यहाँ से पूर्णागिरी तक का सफर जो है वो 12 किलोमीटर रह जाता है। और इस वक्त हम जंगलों के बीच से सफर कर रहे हैं। धूलीघाट तक हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ तक हमने एक गाड़ी ली थी जो कि देखिए हमें कह सकते हैं कि टनकपुर से धूलीघाट तक देखिए ये गाड़ी आई है। अब यहाँ से हम 500 मीटर का सफ़र पैदल तय करने वाले, वहाँ से फिर एक गाड़ी लेंगे जो सीधा हमें माता पूर्णागिरी तक पहुँचाएगी। सीधे आपको दिखाते हैं क्या कुछ आगे रहने वाला है। लगातार आप मेरे साथ में बने रहिए। हम लोग पैदल जो यात्रा है अपनी शुरू कर चुके हैं और देखिए हम लोग टोटल 6 लोग हैं और हमारे सब परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं। हम जा रहे हैं माता पूर्णागिरी के चरणों में। अक्षय तृतीया का आज पावन दिन है, जिस दिन हमें माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो देखिए इन खूबसूरत वादियों के बीच में जहां घुमावदार रास्ते होने वाले हैं और इन्हीं घुमावदार रास्तों से मोड़ पे चलकर हम लोग धूलीघाट तक आए हैं। अब धूलीघाट से हम लोग सीधा दूसरी गाड़ी पकड़ रहे हैं जो कि माँ पूर्णागिरी तक हमें पहुंचाएगी। देखिए सशस्त्र सीमा बल का देखिए ये ठूलीगढ़ चंपावत उत्तराखंड। और देखिए आम का सीजन है तो आम भी आपको मिल जाते हैं। जय माता की गूंज भी यहाँ है। तो देखिए ये जो रास्ते हैं बड़े ही खूबसूरत हैं और हम अपने दूसरे गंतव्य तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमें गाड़ी मिलने वाली है ठूलीगढ़ से। और देखिए सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं, पेड़ हैं, लाइटें हैं, पहाड़ हैं और लोगों के अंदर वो आस्था है जो उनको माता पूर्णागिरी तक खींच के लेकर आई है। और ये चोटी पर, वो ऊपर जो चोटी आपको दिख रही है वहाँ माँ पूर्णागिरी विराजमान है। माता रानी का
सुंदर नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। सस्ता मिलता है अलीगढ़ में, क्योंकि हमें चलते चलते प्यास लगने लगी थी तो हमने पानी खरीदा, लेकिन ये पानी की बोतल आपको 10 रुपये महंगी दे रहे हैं। और जब मैंने पूछा कि महंगी क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कन्वेंस लगता है, तमाम चीज़ें, यानी कि जो प्राइस है कंपनी का उससे भी आपको 10 रुपये महंगी, यानी कि 30 की बोतल है तो आपको 40 की बोतल मिलेगी। और क्या कुछ आपको यहाँ चीज़ें सस्ती या महंगी मिलती हैं वो आपको दिखाती हूँ। कुछ खाना चाहते तो इस तरीके बच्चों के देखिए ये चुस्की, जलजीरा, बोला खट्टा मीठा पैसे नहीं है, चुरा लो 20 रुपए में चुरा लो। देखिए आपको तमाम खाने की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, आइसक्रीम, गोला, चश्मे अगर आप धूप में चल रहे हैं। और यहाँ देखिए शौचालय भी बने हुए हैं। ये ठूलीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ आपको प्रसाद मिल जाएगा, नारियल मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी जो भी आपकी ज़रूरत की है। यहाँ आपको सामान बेहद सस्ता मिल जाता है। अगर आप चप्पल लेकर नहीं आए चढ़ाई करने के लिए, 100 रुपये में आपको चप्पल, टी शर्ट और तमाम चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए बैकग्राउंड में चल रहे हैं इस तरीके के जो संगीत है, ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं और आपको पैदल यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जोर से बोलो। देखिए यहीं से भारत नेपाल की जो सीमाएं हैं वो शुरू हो जाती है। एक तरफ भारत है, एक तरफ नेपाल है। जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से पूर्णागिरी 8 किलोमीटर है और चूका विलेज जहाँ आपको एडवेंचर मिल जाते हैं, नदी मिल जाती है, 2 नदियों का संगम मिल जाता है, तो ये यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो ब्रिज है आपको रास्ते में मिल जाते हैं। यहाँ देखिए आपको नदियाँ क्योंकि यहाँ से निकलती हैं तो देखिए आपको जो पत्थर है वो भी नज़र आ जाएंगे। और देखिए लोग भी यहाँ जो यहाँ की सुंदरता है उसका पूरा एंजॉय यहाँ कर रहे हैं। और इस तरीके के जो ब्रिज है ये यहाँ की शोभा बढ़ाती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए पूर्णागिरी टेम्पल पे लगभग हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से देखिए मात्र 3 किलोमीटर की जो यात्रा है। अभी हम देखिए गाड़ियों से थे, गाड़ी हमने इधर खड़ी करके दिखा दी थी आपको। इस तरह की देखिए महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेंगी और इसमें लगभग 16 सवारी वो बैठा के लेकर आते हैं। 30 रुपये पर सवारी किराया होता है और अब यहीं से पैदल यात्रा करना है। और इसी तरीके की देखिए जो दुकानें हैं वहाँ उनको विश्राम गृह भी बनाया गया जहाँ आपको शौचालय की सुविधा भी मिल जाती है। तो जहाँ हम रुकेंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि हमें देखिए दर्शन करने हैं माता के सुबह सुबह, तो इसलिए आपको सीधा उस रास्ते से लेकर जा रहे हैं जहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा माता पूर्णागिरी की करनी होती है। सामने लिखा हुआ भी है देखिए पूर्णागिरी माता के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं माता पूर्णागिरी की पैदल यात्रा के सफ़र पे। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अगर आप गाड़ी से आते हैं देखिए पार्किंग स्थल बना हुआ है, ये भैरव मंदिर के लिए है। और ये ऊपर देखिए विश्राम गृह एक बनाया हुआ है, यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। उस तरह का पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी आप यहाँ खड़ी करके और यहीं से माता पूर्णागिरी की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। रास्ते में इस तरह की शॉप्स आपको मिल जाएगी जहाँ महिलाओं के लिए चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, इस तरह की चुन्नियाँ भी आपको मिल जाएंगी। का प्रवेश द्वार ये रास्ते में ही पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर, लेकिन सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद भैरव बाबा के पास जाते हैं। यहाँ इस द्वार पे आपको बजरंगबली मिल जाते हैं और यहाँ आपको भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए जाना होता है। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, यानी कि माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं, पैड़ियाँ, वो शुरू हो चुकी हैं। 3 किलोमीटर की यात्रा है, आसान नहीं है। बुजुर्ग लोग
सहारे के लिए स्टिक अपने साथ लेकर चल सकते हैं। यहाँ रास्ते में आपको तमाम धर्मशालाएं मिल जाएंगी जिसमें आप प्रसाद लीजिए और मुफ्त में आप यहाँ रुक सकते हैं। वॉशरूम और नहाने की सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती है। माँ पूर्णागिरी मंदिर के प्रवेश द्वार में आपको ले आए हैं और यहाँ भी सीढ़ियों को चढ़कर आप अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस सफ़र में आपको शिव शंभू भी मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की तमाम धर्मशालाएं आपको मिल जाएंगी। स्टे करने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। जहाँ पर देखिए माता रानी का जो मंदिर है यहाँ से कुछ ही दूर है और हम यहाँ रुक रहे हैं। जहाँ देखिए 2 रूम हैं, टिन सेट वाले वो बने हुए हैं रूम। यहाँ आपको गद्दे मिल जाते हैं। आप अगर चादर लेकर आए हैं घर से तो वो आप बिछा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक रूम हमें और ये मिला है। हम लोग 6 लोग हैं। ये मिल जाता है आपको रूम, जहाँ देखिए आपको फ़ैन की सुविधा मिल जाती है। क्योंकि हमें सुबह जल्दी दर्शन करने, इसलिए हमने यहाँ रुकने का फ़ैसला लिया होटल ना लेने के बजाय। फ़ैन की बात करें तो देखिए यहाँ 3 फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स हैं दोनों कमरों में, टेबल फ़ैन है। इसके अलावा देखिए यहाँ बाथरूम है, तो दिखा देते हैं। इस तरीके का बाथरूम है, बकेट मिल जाती है आपको सुबह जल्दी अगर माता रानी के दर्शन करने हैं उसके लिए ठीक है। वॉशरूम की बात करें तो देखिए वॉशरूम दिखा देती है। इस तरीके के वॉशरूम आपको मिल जाते हैं। 2 वॉशरूम है, एक ये है, एक इधर है ये वॉशरूम, और बाथरूम भी इधर 2 है। इसी तरीके का नीचे भी बना हुआ है। ये पूरा एरिया हमें मिला हुआ है। यहाँ हम आराम से अपना रुक सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने ये भी देखा कि यहाँ लंच और डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए सामने देखिए कुमाऊँ भोजनालय है। ये भोजनालय है, कुमाऊँ भोजनालय, जहाँ आप सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। बस यहाँ रुकने की शर्त ये रहती है कि आपको यहाँ से प्रसाद लेना होता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। हम 6 लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपये का भी प्रसाद लिया तो 600 रुपये हो जाते हैं। और यहाँ हम टोटल 6 लोग हैं। टोटल हम लोग 6 लोग हैं जो यहाँ रुक रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मतलब क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है। हाँ, अच्छा लग रहा है? सबको आना चाहिए। देखिए आपको यहाँ से देखिए नेचर का व्यू भी आपको मिल जाता है। अगर पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अगर आपको कुछ घंटे विश्राम करके जल्द ही माता रानी के दर्शन करने, लाइन में नहीं लगना है, तो ये वो स्टे वाली जगह बनाई हुई है लोगों ने। प्रसाद यहाँ मिलता है और यहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे नियरेस्ट जगह है जहाँ आप जल्दी से जल्दी बिना लाइन में लगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। तभी मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत अब होने जा रही है। हम लोगों ने रात में यहीं स्टे किया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये एक कह सकते हैं कि एक स्टे हाउस है जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं और फ्री में आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ अक्सर लोग इसलिए रुकते हैं कि ये सस्ते में नहीं है, इसलिए रुकते हैं। सस्ते होने की वजह से नहीं रुकते हैं, यहाँ इसलिए रुकते हैं जिससे उनको माता रानी के जो दर्शन है उसमें लंबी लाइन में ना लगना पड़े, जल्दी ही वो दर्शन करके अपने घर के लिए वापसी कर सकें। तो देखिए उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हमारे पास मिरर नहीं था। और देखिए शीशा लेकर आए जी, जो हमारे कहाँ से लाए हैं? नीचे से। किसके पास से मिला? ये जहाँ ये प्रसाद मिलता है। नहीं जो, अच्छा खरीद के लाए हैं? वैसे दे दिया। अरे वाह, जब मेरा नंबर आया तो देखिए, कहते हैं ना कि जीवन साथी जो है वो पत्नी की हर समस्या को दूर करता है। तो देखिए ये मेरी फ्रेंड है,
ये तैयार होने जा रही है। और इसीलिए देखिए ये इसके सौंदर्य सज्जा के लिए ये शीशा आया है, जबकि मैंने बिना शीशा देखे मैं तैयार हुई हूँ। हालांकि मैं देखो मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, कुछ खाली सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक लगाई, देखो कोई आईलाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और जो मेरी प्रिय मित्र है देखिए कैसे अपने आप को निहार रही है। ये दिव्य दर्पण आया है इनके लिए पतिदेव की तरफ से, जिससे मोहतरमा तैयार हो सके। चलिए जब तक ये तैयार होती हैं। और देखिए हमारी आंटी, इनके घने लंबे बाल, ये भी अपने केस संभाल रही है। और देखिए कह भी रही है क्या है, कुछ नहीं है, बस दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से साज सज्जा चल रही है यहाँ सौंदर्य की। और एक ये है देखिए महोदय भी बैठे हुए हैं, नहाने भी नहीं गए हैं। और सबसे मजेदार बात देखिए, वो मैं आपको चीज दिखा नहीं पाई हूँ ब्लॉग में। हम लोगों ने नहाने के लिए, क्योंकि देखिए जहाँ पब्लिक ज्यादा होती है या जहाँ पब्लिक यूज्ड ज्यादा होता है चीजों का, कहते हैं ना कि जो भारतीय होते हैं वो अक्सर खोज ही लेते हैं सुविधा का। तो हमने देखिए 2 लीटर की ये ऐसी 2 लीटर वाली बोतल थी, इसको भर के हम नहाए। हमने यहाँ का बकेट और यहाँ का मग यूज नहीं किया है। अब आगे का सफर आपको दिखाएंगे कैसा रहता है। अब से कुछ ही देर में हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। नंगे पैर हम ये यात्रा करेंगे। बाकी क्या कुछ वहाँ दृश्य रहेंगे, कैसे दर्शन होंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ बने रहिए। सबकी वीडियो बना रही है ये। जुगाड़, दैट इज कॉल्ड जुगाड़ गाइस। ओहो मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया लेगो इनके सैया जी हैं जो दर्पण ले आए और ये अपने आप को सजा रही है। लोग रेडी होके देखिए जहाँ हम लोग रुके थे वहीं से हमने प्रसाद लिया है। सबने देखिए माता रानी का प्रसाद ले ले, काली माता का, पुनगरी माता का। देखिए इस तरीके से ये प्रसाद में आपको चुनरी मिलेगी, माता की छतरी मिलेगी, उनका श्रृंगार मिलेगा, नारियल मिल जाता है, काली माता के लिए भी झंडी मिल जाती है। और सभी लोग देखिए माता रानी के आशीर्वाद माँ सब पे खुश रखे, सब पे कृपा बना रखे, सबकी खुशियाँ झोली से भर दे माँ। देखिए आंटी है जिन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सारे लोगों ने प्रसाद ले लिया। हम अपने सफर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे और दर्शन करके बीच में क्या कुछ और अलग है, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। का आशीर्वाद लेते हुए हमने ये चुनरी भी बांध ली है। जय माता दी। देखिए माता के आशीर्वाद के लिए बांध देना, बांध निकल रही बाल खुल रहे हैं ना इसलिए निकल रही है। और फिर भी छोटी है भैया। इधर साइड मुँह के पीछे की तरफ से बांधो, पीछे की तरफ। नमन बांधना। सही है। है तो उधर है तो वो उधर एक और गिरी दर्शन के लिए हमारा सफ़र ऐसे शुरू होता है कि हमने सीढ़ी चढ़कर यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। रास्ते में देखिए आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। भगवान की मूर्तियां हैं जो आपको 30 रुपए में मिलेंगी। ये किस चीज़ की बनी हुई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई तमाम भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ आपको मिल जाती हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 तकरीबन बजने वाले हैं। 4 बज चुके हैं और हमारी यात्रा एक बार फिर से प्रारंभ हो चुकी है। देखिए प्रसाद में ये माता को प्रिय गुलहड़ का फूल नहीं था, पुष्प और नहीं थे, तो मैंने ये भी ले लिए हैं।
जाते हैं। इस तरह से आपको देखिए बीच बीच में पूजा सामग्री की दुकानें मिलेंगी। देखिए यहाँ आप चरण पादुका में प्रवेश कर चुके हैं। चरण पादुका प्रवेश द्वार। जय माता दी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे इस तरह की देखिए खड़ी सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी। बारिश हो रही है। देखिए माता के दर्शन के लिए जाते हुए बीच में बारिश भी शुरू हो गई है। ले लिए भाई, ले लिए फूल, ले लिए। देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हालांकि देखिए कवर्ड है, उतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन माना जाता है कि अगर बारिश शुरू हो जाती है किसी भी पूजा या शुभ कार्य में तो यानी कि देवों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे कुछ खूबसूरती। पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है, यानी कि माँ पूर्णागिरि मंदिर के लिए अब ये आखिरी पड़ाव है। पहले आपने चरण पादुका द्वार देखा और अब प्रवेश द्वार। आगे और कुछ आपको मिलेगा रास्ते में, वो आपको दिखाएंगे। माँ दुर्गा धर्मशाला। थोड़ा बस लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग नंगे पैर जाते हैं। इस तरह से रास्ते में लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे नेपाल की जो सीमा है वो शुरू हो रही है। और जैसा कि देखिए हमारा जो मोबाइल है उसमें आप देख सकते हैं कि नेपाल के सिग्नल पकड़ रहा है। नेपाल टेलीकॉम इस पे लिखा हुआ आ चुका है। रोमिंग शुरू हो चुकी है। और जैसा कि देखिए यहाँ पर जो भी सामान है उनमें से आधे से ज़्यादा सामान कुछ लोग भारत से लेते हैं, कुछ लोग नेपाल से भी लेकर आते हैं। तो यहाँ मिला जुला कॉम्बिनेशन भारत में चल रहा है व्यवसाय को लेकर। देखिए इस तरह सुंदर सुंदर जो दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी, जहाँ लड्डू गोपाल आपको मिल जाएंगे, दिए हैं, कलश हैं, शंखनाद है, चूड़ियाँ हैं। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से तो दर्शन करके आए हैं श्रद्धालु वो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी को यहाँ तैनात किया गया है और एक ऊपर घंटा लगेगा। सजावट भी आप देख सकते हैं। तो यहीं से मुख्य प्रवेश द्वार शुरू होता है, जहाँ से देखिए कुछ ही दूरी पर माता पूर्णागिरि जी का मंदिर है। चलिए आपको दिखाती हूँ तस्वीर। चलो आ जाओ चलो। 50 का बना लेना, भूल चूक ये भैया बकरा किस लिए लेके जाते हैं? बलि के लिए। तो बलि नहीं दी जाती, फिर इसका क्या होता है? दर्शन करके। तो घर जाके बलि दी जाती है इसकी। सुंदर नज़ारा भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। सुबह का वक्त है और देखिए प्राकृतिक का सौंदर्य आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई सीनरी है। में जाते हुए आपको इस तरीके के भक्तों के मन्नतों की चुन्नियाँ मिल जाएंगी, जिसमें आप वे माता से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए
मन्नतों के धागे चुन्नियाँ बांधते हैं। माता को लेकर भक्तों में इतना उत्साह है कि आप भीड़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये जो रोड चल रही है ये देखिए पूर्णागिरी माता के जो मंदिर है मुख्य मंदिर तक बस पहुंचने ही वाले। चुन्नियाँ जो आपको दिखाई दे रही है उसी मंदिर में और बंधी हुई है। देखिए सामने मंदिर है, मंदिर में वहाँ फोन अलाउड नहीं था इसलिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और यहीं से एग्जिट करना है। देखिए आसपास के नज़ारे की बात करें, ये शारदा नदी है जिसको काली नदी भी कहा जाता है। और आज वेदर भी बहुत अच्छा है। तो माँ पूर्णागिरी के हम दर्शन कर चुके हैं और जैसा कि देखिए मंदिर के अंदर की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन से दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वेदर की बात करें तो आज मौसम ने भी बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने संयम बना के रखा और सबने दर्शन किए हैं। और अब आगे गंतव्य पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और आपको दिखाते हैं और रास्ते में क्या कुछ पड़ता है। फिलहाल यहाँ आप वेदर के देख सकते हैं किस तरीके से वेदर जो है भक्तों पर मेहरबान है। मौसम ने काफ़ी साथ दिया है क्योंकि आज 4 बजे से निकले हुए हम लोगों के जो दर्शन है वो तकरीबन अब 8:30 होने का जो है कब हुए हैं। तो ये कहने के दर्शाता है कि माता रानी भी भक्तों की आज जमकर परीक्षा ली है और भक्त भी इस परीक्षा में पास हो गया। भैरव बाबा के दर्शन के लिए ये जो चुन्नियाँ पड़ी हुई हैं ये कहीं ना कहीं माता रानी का ही अपमान है। मंदिर है जिसमें माता रानी के दर्शन करने के बाद पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन किए। आप सभी से प्रार्थना है भगवान भैरव बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। होने की ओर है क्योंकि काल भैरव के जो दर्शन है हम लोग कर लिए, जहाँ पर ये यात्रा जो है खत्म होती है। बहुत ही आध्यात्मिक कह सकते हैं शक्ति हमें इस यात्रा से मिली है। हालांकि देखिए अभी इस यात्रा की जो हमारी जर्नी चल रही है वो ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर हम जाने वाले हैं। उससे पहले कुछ खाएंगे जिससे शरीर को चलने की ताकत मिल सके, क्योंकि सुबह से हम लोग निर्जल व्रत रख के जो है माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचे थे। तो आगे क्या कुछ रहने वाला है सिद्ध बाबा के इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। पेंसिल वगैरह ये सिस्टम, ये नेपाल का गांव है सामने वाला वो नेपाल बॉर्डर पे। ये नेपाल है, ये नदी जो है ना नेपाल को डिवाइड कर मतलब ये नदी हमारा बॉर्डर है। हाँ। तो वो नेपाल का गांव है। हाँ। ये नदी हमारी बॉर्डर है। हाँ। उस पार नेपाल इस पार इंडिया। अच्छा, यानी कि सामने जो हम देख रहे हैं पहाड़ जी ये आपका नेपाल के ये नेपाल का गांव है। वो सामने घर जो दिख रहे हैं ये भी ये नेपाल के का हैं। और ये माँ शारदा शारदा के नाम से जानी जाती है। काली नदी भी इसको कहा जाता है। ये एक्चुअली इसमें तो कई नदियाँ मिलती हैं, धौली, काली, रामेश्वर और क्या नाम कहते हैं सरयू। सरयू जो आती है बागेश्वर बागनाथ से आती है, ग्वालदम से, गढ़वाल बॉर्डर से। काली जो आती है वो चाइना बॉर्डर से आती है। और धौली जो है धौली गंगा वो भी चाइना बॉर्डर से आती है। और जो गोरी नदी है वो जो है वो भी चाइना बॉर्डर से आती है। मीलम जोहार जो पड़ता है हमारा ITBP जहाँ बैठती है लास्ट बॉर्डर। तो इसमें वाटर लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? इसका वाटर लेवल कम से कम ये जो हमारी नदी है जहाँ तक हमें वो दिख रहा है उसके निशान दिख रहे हैं, नदी वहाँ तक का वार करती है। वहाँ सामने जी मतलब जब बरसात चलती है तो बरसात में वहाँ तक का वार करती है, ये पूरा भर जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। जी देखिए इसका जो पानी है वो मटमैला चल रहा है, लेकिन एक चूका विलेज है जहाँ पर देखिए पानी के 2 रंग देखने के लिए मिलते हैं, एक नीला और एक मटमैला। और
सामने जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ तक देखिए इसका वाटर लेवल रहता है, और सामने ही आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा ये जो गांव छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये सब नेपाल के गांव हैं। करेक्ट भैया? नेपाल से। नेपाल के हैं। तो नेपाल के लोग भी क्या इधर आ जाते हैं? बिल्कुल, ये ट्यूब से आते हैं। अच्छा, ट्यूब से आते हैं, यानी कि इस गंगा को पार करके या इस शारदा को जो पार गाड़ियों करके। की ट्यूब होती है उनमें हवा डाल के हाँ। ये लोग ट्यूब से वार पार करते हैं। हाँ और पूरा इनका खाने पीने का जो प्रोग्राम होता है, हाँ नमक से लेके तेल से लेके, हाँ। ये नेपाल से ना खरीद के इंडिया से खरीदते हैं। अच्छा, इनको पूरी इंडिया फैसिलिटी देती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया जो चाहती है कि नेपाल को अपना मित्र देश मानती है। बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध है। इनसे हमारा रोटी बेटी का संबंध भी पूरा रिश्तेदारी है हमारे ये। हाँ। हम इन लोगों को कोई आने जाने में, ले जाने में, कोई खाने पीने की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं देते हैं। वहाँ देखिए, अगर हम जूम करें देखिए लोग दिखाई भी दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं सामने। हाँ, ये नेपाल के लोग हैं। नेपाल के लोग जी, हैं। ये मच्छी मार रहे हैं। अच्छा, मछली पकड़ने के लिए आए हैं। और इसमें इंडिया के लोग भी जाते हैं, वो भी मच्छी मारते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये शारदा नदी दिखाई, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नज़ारा है, लेकिन देखिए इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो देखिए किसी गोवा से कम नहीं है। यहाँ बीचेस बन गए हैं, लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सुविधाएं अगर दी जाएंगी तो ये और भी बेहतर लगेगा। हालांकि देखिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन अगर चीज़ें और बेहतर रहेंगी तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा पर्यटन के क्षेत्र में। तो इसलिए देखिए ये नदी भी पर्यटन स्थल बनी हुई है, जहाँ पर देखिए तमाम जो पर्यटक हैं, आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, ये फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ आप फोटोग्राफी का कह सकते हैं कि फोटोग्राफी करके बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करके इस नेचर का एंजॉय कर सकते हैं। नेचर को देखिए सामने आपको दिखाई देंगे। सिद्ध बाबा मंदिर के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ है, हम लोगों का ग्रुप यहाँ है। देखो, हमने यहाँ से सबसे पहले जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमें उतारा है टनकपुर से थोड़ा सा आगे, और वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया है। भैया ये कहाँ जाएगा ई रिक्शा, कहाँ तक जाएगा? नेपाल बॉर्डर तक ये ई रिक्शा जाएगा। वहाँ से फिर हमें एक कन्वेंस लेना पड़ेगा, ई रिक्शा ही शायद होगा, और जिससे हम लोग हैं सिद्ध बाबा मंदिर जाएंगे। तो देखिए इस तरह के शांत वातावरण में, वादियों में देखिए ये मंदिर है। बड़े बड़े पत्थर जो मुंबई की बीचेस पे आपको मिलते हैं, इस तरीके के पत्थर आपको यहाँ दिखाई देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत। ऑटो में मिलेगा कुछ तुम्हारा फोन तुम भारी लग रहा, हाथ तुम्हारा गिरा हुआ देवनाम। आप इंटरनेशनल यात्रा पे जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे दूसरे अच्छा, नेपाल तो पहले भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाएंगे तो हमारा हिस्सा था। अफगानिस्तान भी गांधार था। हाँ, पाकिस्तान का डैडी इंडिया में रहता है। देखिए कितना, आज तो वेदर भी इतना अच्छा है कि नहीं तो जिस तरीके से यहाँ वेदर रहता है उसमें आपकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वेदर भी बहुत अच्छा है। बारिश भी हल्की फुल्की हुई है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए नज़ारा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ देखिए लड़कियाँ नेपाल जाते हुए सामान लेकर जा रही हैं। ये शॉप्स पे सामान लेकर जा रही है, जिसमें चिप्स वगैरह शामिल है। आप लोग नेपाल जा रहे हैं? यू आर ऑल नेपालीज? ओके। देखिए नेपाली लड़कियां भी यहाँ कितनी मेहनत कर रही हैं, इंडिया बॉर्डर से साइकिल के जरिए खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रही हैं।
यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो यहाँ का वाटर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए पत्थर्स को बांध के रखा हुआ है। देखिए आंटी ने पहले ही बता दिया, बहाव को रोकने के लिए इन पत्थरों को लगाया गया जिससे पानी इस पार ना आए। और यहाँ देखिए कई आप ये देख रहे होंगे, ये सामने बड़ी नदी और बड़ी हो जाए। सामने देखिए आपको ये शारदा डैम नज़र आ जाएगा और इसके कुछ ही समय बाद जो है वो नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, नेपाली लड़कियां जो हैं भारत की सीमाओं पे आराम से घूम रही हैं बिना किसी वीज़ा के। तो इस तरीके की सुंदर तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि देखिए नेपाल हुआ जो कि जहां आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही घूम सकते हैं। यहाँ आपको सवारी के साथ बैठाने के साथ साथ म्यूजिक के मजे भी आप ले सकते हैं। वाह वाह वाह। आंटी को ये गाना बहुत पसंद है, आंटी ने कहा वीडियो बनाओ। ओह वाह वाह वाह, सुंदरी सामने बैठी है। आंटी बहुत हंस रही है। देखिए देखिए बैराज है, बैराज और ये नेपाल की सीमा अब इसके बाद शुरू हो जाएगी। बैराज है देखिए। देखिए ये वो सीमा है जो भारत और नेपाल को जोड़ती है। और देखिए ये बैराज है जो कि शारदा बैराज है और यही शारदा नदी है जो कि भारत और नेपाल को भी जोड़ती है। और सामने देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत भारी स्तर पर जल स्तर इसका। ई रिक्शा से सफ़र तय करने के बाद अब सिद्ध बाबा तक जाने के लिए हमने बाइक ले ली है। एक बाइक पे 2 लोग अलाउड हैं और तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि आपके पास अगर लगेज रहता है तो ऐसे में बाइक के ज़रिए ये दूरी तय करेंगे तो बेहतर रहेगा। और देखिए साथ ही आप इन सुंदर वादियों का नज़ारा भी यहाँ ले सकते हैं। और जैसा कि देखिए आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि बस कुछ ही दूरी पे, यानी कि कुछ ही दूरी बची है जब नेपाल देश आ जाएगा, उसकी सीमाएं जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। और देखिए कैसे लोग शॉर्टकट भी अपना रहे हैं। इन शॉर्टकट के ज़रिए देखिए यहाँ सिद्ध बाबा तक पहुँचने की तैयारी, प्रयास। साथ ही देखिए जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं उनकी सुगंध भी आपको महसूस होगी। इस तरफ देखिए बैराज चल रहा है और ब्रह्मादेव की दूरी यहाँ से 0.250 किलोमीटर है। और बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ रहता है। और देखिए ये यहाँ उतार दिया जाता है सभी लोगों को। और देखिए यहाँ का जो रास्ता है ये पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहीं से हमें दूरी तय करनी है। हमें बाइक राइडर्स ने उतार दिया है और यहाँ से ये पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन ये रास्ता आपको पैदल तय करना है। और ये जो मंदिर है, मंदिर इंडिया में पड़ता है, लेकिन उसके सामने वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से नेपाल में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए आपको तमाम रास्ते में जो फूड वेंडर्स हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें आप अपने अगर भूख लगी है, बच्चे हैं, तो सारी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ है। बच्चों के लिए कोला है, गन्ने का जूस है, चाट के अलग अलग सेंटर हैं, तो खाने पीने की प्रसाद की भी स्टॉल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसमें आपका जो सफ़र है पैदल का वो भी आसान हो जाता है। तो आगे मंदिर कैसा दिखता है वो भी आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।
सामने वाला जो हिस्सा है ये भारत का लग जाता है और यहाँ से देखिए जो सीमा शुरू हो जाती है नेपाल की शुरू हो जाती है और आपको जो सिक्योरिटी नज़र आएगी वो भी नेपाल की ही यहाँ नज़र आएगी। तो यहाँ से मंदिर अब से कुछ ही दूरी पर है और ये जो जगह है पूरी तरीके से दुकानों से भरी हुई है और यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है। देखिए नेपाल शुरू हो गया, इसका ये एक प्रूफ भी है। इलाका प्रहरी कार्यालय ब्रह्मदेव नेपाल। सिद्ध बाबा ब्रह्मदेव नेपाल। इस तरह के शुद्ध शाकाहारी आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। हम प्रवेश कर चुके हैं और देखिए जो मंदिर है वो भी जैसे कि बताया जा रहा है कि नेपाल के बॉर्डर पे है, इसलिए यहाँ जो सुरक्षा लगी हुई थी एंट्रेंस पे वो भी नेपाल की सुरक्षा लगी हुई थी और नेपाल की ही जो सुरक्षा का जो एरिया है वो भी यहाँ जो दुकानें हैं उन पर जो लिखे हुए उसके जरिए भी देखिए कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सीमा जो है भारत की है कि नेपाल की है। और भाई से भैया तो नेपाल की सीमा शुरू हो चुकी है। हाँ, ये नेपाल का गाँव है, ये ब्रह्मदेव गाँव है नेपाल का। ब्रह्मदेव गाँव है नेपाल का। तो आप नेपाल के वासी हैं? हाँ, नेपाल के वासी। अच्छा हाँ मैं नेपाल के पास हूँ। मेरी शादी उत्तराखंड से करी है, कई रिश्तेदारी हो गए, मेरे होटल में आना तो वैसे में भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन फिर मैं तुमको एकदम टेस्टी खाना खिलाना चाहता हूँ। एक बार सूरज होटल जाना है, सूरज सूरज होटल। ठीक है बेटा। तो आप भारतवासियों का स्वागत कैसे करते हैं? बढ़िया शादी करते हैं, सेवा करते हैं, ठंडा पानी पिला के पहले क्या नाम आ रहा है? मदन सिंह है, मदन सिंह का हुआ है। मदन सिंह। देखिए मदन सिंह हैं जिन्होंने देखिए भारत से शादी की है, यानी कि उत्तराखंड से शादी की है और यहाँ भारतीयों का स्वागत ठंडे जल से किया जाता है। आगे की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आपको और यहाँ भी आए दर्शन कर लेते हैं। देखिए प्रेम जो है वो दोनों देशों का बरकरार है, बना हुआ है और ये सीमाएं दर्शाती है कि हर भारतीय बिना किसी चेकिंग के देखिए खुले में अपने धार्मिक स्थलों का या जो भी धार्मिक स्थल है उनके दर्शन कर सकता है। ये केवल जो हमारे मजबूत रिश्ते हैं उसके जरिए ही संभव है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। एंट्रेंस पे मंदिर के मुख्य द्वार पे हम पहुंच गए हैं जहां नेपाल ही लिखा हुआ है। सिद्ध बाबा मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं। हमने प्रसाद ले लिया है मंदिर के लिए। सिद्ध बाबा मंदिर है। इधर निकाल भक्तों का एक बड़ा तांता मंदिर में लगा हुआ है। देखिए एक अलग ही भाषा इसमें लिखी हुई है। पूर्वी गेट वाट बाहर जाने का पूरब का रास्ता, ये कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है। तो यहाँ की भाषा है। एक काम करो, मेरी बात सुनो। साफ है। मंदिर परिसर में जाने के लिए कतार लगी हुई है और यहीं से सिद्ध बाबा के मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ लाइन में लगे हैं। हम कतार में लग चुके हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। लाइन लगी है और देखिए भी लाइन लगी हुई है और इसी लाइन में लग के आपको बाबा के दर्शन करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि जहाँ वो रहते थे उनकी शक्तियाँ जहाँ हैं
उन जगहों को महसूस करने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ देखिए कई तरह के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ भी हैं यहाँ, पीपल के पेड़ हैं, तरह तरह के पेड़ भी यहाँ हैं, पिलखन के पेड़ हैं, कनेर के पेड़ हैं, जो कि आपको एक नेचुरल वातावरण यहाँ मिल जाता है। और बहुत सारे लोग देखिए इसी तरीके से यहाँ चादर बिछा के, दरी बिछा के अपना बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली या परिवार के साथ में। देखिए विशाल वृक्ष है पीपल का, जिसमें हमारे कई देवी देवता वास करते हैं। देखिए सिक्योरिटी भी यहाँ नेपाल की लगी हुई है अपने मंदिर में। में प्रसाद चढ़ा दिया है। यहाँ देखिए आपको तमाम अगरबत्ती नज़र आएंगी, लोगों की मन्नत के धागे यहाँ नज़र आ जाएंगे। जैसे कि देखिए मेरे हाथ में भी अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती यहाँ रख दी है, ये हवन में काम आएंगी, हवन कुंड में। यहाँ घंटे हैं और घंटों पर इस तरीके की मन्नतें बंधी हुई हैं लोगों की। धूनी स्थल है। जय हो। एंड में हमारे माँ शारदा का आशीर्वाद लेने और माँ शारदा के आशीर्वाद लेने के लिए हम माँ शारदा की जो नदी है यहाँ, इसमें स्नान करने के लिए आए हैं। और यहाँ बहुत अच्छा लगा और अभी आरती भी हुई, उस आरती को भी हमने ज्वाइन किया, दान किया, बहुत अच्छा लगा। आप सब भी कभी आध्यात्मिक जगह जाइए तो स्नान जरूर करें पावन नदियों में, इससे आपको भी शांति मिलेगी, आपके पूर्वजों को भी शांति मिलेगी। जय जय शारदा मैया की।